सर्वप्रथम गुरुदेव जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जी, गुरुजी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में 3 व्यक्तियों ने गुरुजी प्रश्न किया है। सर्वप्रथम गुरुजी नाम आता है सुधांशु तिवारी जी का, जिन्होंने अपना व्याकरण विषय से संबंध रखा है और प्रश्न किया है, महेश्वर अयुड़ आदि सूत्रों में संधि क्यों नहीं हुई है? गुरुजी, अयुड़ ऋलिक आदि सूत्रों में संधि क्यों नहीं हुई है? इसका क्या रहस्य है? इसका गुरुजी मार्गदर्शन करें। और उसी के साथ साथ व्याकरण के विषय में एक प्रश्न आ रहा है गुरुजी हरिओम तिवारी जी की तरफ से। अच संधि में गुरुजी, अच संधि जो शब्द है उसमें गुरुजी अच में जो चकार है, उस चकार की चोह कुह सूत्र से ककार क्यों आदेश नहीं हुआ? गुरुजी, इसमें क्या रहस्य है? इसका गुरुजी मार्गदर्शन करें। उन्हीं प्रश्नों के साथ गुरुजी हम अपने आप को भी जोड़ना चाहते हैं कि गुरुजी सुधि उपास्य का विग्रह वाक्य क्या है? गुरुजी अपने मुखारविंद से गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करें। और इसी के साथ साथ गुरुजी प्रेम शंकर वैदिक जी ने गुरुजी प्रश्न किया है कि पुरुष सूक्त में सहस्र शिरिखा पुरखा में दशांग गुलम्ब में जो हलंत लगा है उसको गुरुजी 2 बार क्यों उच्चारण करते हैं? इसका गुरुजी मार्गदर्शन करें। ओम श्रवणेश्वराय नमः। आज यह प्रसन्नता का विषय है कि विद्यार्थी गण जिज्ञासु बन रहे हैं। जैसा कि आज व्याकरण के विषय में प्रश्न किया गया, जो पहला प्रश्न है कि जो ये माहेश्वर सूत्र है, चतुर्दश सूत्र, जिनका उच्चारण आज जो उन्होंने जो महेश्वर के द्वारा श्री पाणिनि जी को ये सूत्र प्राप्त हुई है, जिनको आप लोग जानते होंगे, आ ई उण री लिक ए ओंग ऐ औच हा या वा रट लण या मा गाणा नम झा भाई घा ढा धस जा वा गा डा दस खा फा छा ठा था चा टा तो का पय शा शा सर हल, ये 14 सूत्र हैं। लेकिन आजकल हम बहुत सारे विद्यार्थियों सुनते हैं आई गुण। अब आई गुण क्या है? ये उपदेश है, ये जो है वर्णा नाम उपदेशा, ये वर्णों का उपदेश है कि आ ई उन वर्णों को उपदेश किया। नहीं यम गणनम, कितने विद्यार्थी आते कहते गुरुजी ने ऐसे पढ़ाया यम गणनम, अरे या कहाँ हम गण या मा गाणनम, ऐसे एक एक वर्ण का उपदेश किया गया है। तो उपदेश अगर उसमें हम संधि कर दें, अब आ ई में एक ए संधि कर दें तो गुण संधि कर दें आ ई में, तो बन जाएगा क्या? ए बन जाएगा। आगे ऊ है ए चुआवा से आय आदेश कर दें, आयु बन जाएगा। क्या इसका अर्थ हुआ? क्या समझेंगे इससे? तो ये वर्णों का उपदेश है। तो वर्णों के उपदेश में पृथक पृथक वर्णों का उच्चारण होता है। और ये क्योंकि ये भगवान महेश्वर शिव जी के द्वारा ये उपदेश किए गए हैं वर्णों का, इसलिए इनको पृथक पृथक उच्चारण किया जाता है। नहीं तो अगर एक में संधि कर देंगे तो संदेह हो जाएगा, उपदेश कैसे माना जाएगा? होती वर्णों का उपदेश है, इसलिए इसमें संधि नहीं की जाती है। संधि कौन करेगा? पाणिनि जी ने तो बाद में बनाया है अपने सूत्रों को, ये माहेश्वर के सूत्र हैं। और दूसरी बात ये है, मैं बताना चाहता हूँ, और मैं विद्यार्थियों के भी बताना चाहता हूँ कि जो इस तरह आई उण री लिख जो पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण करें। आ ई उण इस तरह पढ़ें, हा या वारट जो सूत्र हैं उसमें तब शुद्ध उच्चारण होगा। खप छठत ये क्या है? खा फा छा ठा था चा टा तो बोलना चाहिए। तो ये बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि ये सूत्र जो हैं क्या है, कहा गया है, महाभाष्यकार ने भी कहा सूत्राणि छंदोवद मन्यन्ते। सूत्र जो हैं वो छंद माने वेद के समान है। जैसे वेद पारायण का फल होता है, उससे कहीं अधिक ये जो है ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इनका उच्चारण करने का बहुत बड़ा फल है। और पाणिनि जी के द्वारा जो सूत्र अष्टाध्यायी, उसका भी पारायण का बहुत बड़ा फल है, ऐसा महाभाष्यकार ने कहा है। अब ये समझिए। दूसरी बात ये है, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आ ई उण, ये सब क्या है? बीज मंत्र है।
ये बीज मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र हैं, ये कैसे इनको संधि करेंगे? जैसे बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्रों की संधि नहीं की जाती। ये आ ई उ ये जो सब बीज मंत्र हैं, जितने भी वर्ण हैं इसमें, हा आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ, इनसे जो है शरीर में न्यास करने से देवत्व आता है। आ कहिए, अम कहिए, अम इम उम, और चाहे आ ई उ बोलिए, इन सब आप ग्रंथों को अध्ययन करेंगे तो इनसे जो है शरीर का न्यास किया जाता है, इसमें देवत्व आता है, ऋषित्व आता है। इन जो है वर्णों का उच्चारण करने से तत्त अंगों का स्पर्श करने का विधान बताया गया है। ये सारे वर्ण जो गिनाए गए इनकी बहुत बड़ी महिमा है। ये ऋषित्व को लाने वाले हैं, देवत्व को लाने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनके जैसे ऐम ह्रीम क्लीम होता है तो इनमें क्या, इनमें संधि नहीं होती, ये अलग उच्चारण करना चाहिए। ऐम हो, ऐम ह्रीम क्लीम, ये बीज मंत्र भी से ओम अलग उच्चारण किया जाता है, ओम। उसी प्रकार से जो है ये सब बीज मंत्र हैं, इसलिए इसमें संधि करने का कोई वो नहीं, कैसे संधि कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान देना चाहिए, जैसे है हया वरट लण। अब ये जो 2 सूत्र हैं इसमें कितने अक्षर आते हैं? 5, हा या वा रा ला। अब ये भी जो हैं ये 5 भूतों के वाचक होते हैं, पंचभूत, मतलब मानते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूतों के वाचक होते हैं, अथवा कह दीजिए 5 भूतों के बीज मंत्र है। जिसे कहते हैं हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि। अब लोग वैदिक लोग बोलते हैं कि हम आकाशात्मकम पुष्पम समर्पयामि, तो वही हा जो है, हा कहिए, हम कहिए, ये क्या है? ये आकाश का बीज मंत्र है या आकाश का वाचक है। हाँ या जो है वायु का वाचक होता है, यम वायुवात्मकम धूपम समर्पयामि, ये वायु का वाचक होता है, या ये बीज मंत्र है, वायु का वाचक है, वायु का बीज मंत्र है। हाँ या वा रा अग्निवाचक है, तो रा से हम अग्नि का करते हैं। रम तेज सात्मकम दीपम समर्पयामि, तो रा जो है वो अग्निवाचक हो गया। और हाँ वह जो है जलवाचक होता है, वह अमृतात्म कहा गया, अमृतवाचक हो गया, जलवाचक हो गया। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम, ला जो है पृथ्वीवाचक हो गया। इस प्रकार से ये जो ये आयु गुण, ये जो माहेश्वर सूत्र बहुत सामान्य सूत्र नहीं, इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो ये जो है 5 भूतों की, जब 5 भूतों के वाचक हैं पृथ्वी आदि, और अथवा कहिए 5 भूतों के बीज मंत्र हैं। इस प्रकार से मैं बता रहा था, ये सारे जो हैं महान, ये सारे मंत्र हैं, एक एकाक्षरी मंत्र हैं सब। इस प्रकार से जो बताया गया, इसलिए इन सूत्रों में संधि नहीं होती, ये सौत्र हैं, क्योंकि ये वर्णों का उपदेश है। अगर संधि कर देंगे तो वर्ण उपदेश नहीं रह जाएगा। फिर ये मंत्रों का महत्व क्या बचा, जो बता रहे हैं आयु गुण सब मंत्र है। महाभाष्यकार ने तो ये भी कहा कि अकारो वासुदेवा, मैंने आकार जो है वासुदेव जी का वाचक, जो आयु गुण आ जो है मंगलाचरण है, जो आयु गुण सूत्र में आ क्या है, मंगलाचरण है। अकारो वासुदेवा, एकाक्षरी कोश के अनुसार आकार माने वासुदेव, भगवान का वाचक है। इस प्रकार और कहते हैं फिर ये ई ऊ कहाँ से आए, कहन वही एको हम बहुत श्यामा, वही वासुदेव जी अनेक रूपों में सारे वर्ण बन गए। वर्ण वास्तविक एक आ है, आकार ही सारे वर्णों के रूप में परिणित हो गए, सारे वर्ण बन गए। इस प्रकार से मैं बताया कि इस प्रकार के इस सूत्रों में संधि नहीं होती है। और जैसे कहा गया अथाच संधि, वहाँ अचाम संधि, अच संधि बनता, अचाम संधि, अचों की संधियाँ हुई, अच संधि है, तो अचाम संधि समास होगा। अच संधि हुआ तो अच में चौकू से कवर हो जाना चाहिए, चा को का हो जाना चाहिए, अक संधि हो जाना चाहिए था, लेकिन अक नहीं किया गया, अच ही रह गया। भाव क्या है, अगर कवर कर देते उसको, चा के स्थान में अगर ककार कर देते तो क्या बनता, अक संधि। तो अक संधि कोई होती नहीं, अग एक प्रत्याहार होता है, तो उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये हमारे जो ग्रंथ हैं, ये सूत्र हैं, जो भी हैं, ये भ्रम निवारण के लिए होते हैं, ये ज्ञान प्राप्त कराने वाले होते हैं, ना कि भ्रम में छोड़ दें। अगर अक कर दे, अक माने क्या, अक संधि, अक संधि कौन होती है, इसलिए वहाँ पर अच ही पढ़ा गया ताकि भ्रम ना हो, इसलिए यहाँ पर जो है संधि नहीं की गई। और
जो तीसरा प्रश्न है कि जो बताया गया है, एक प्रश्न और जो आया है कि कहते हैं कि इसमें जैसे साहसी रेखा जो मंत्र है उसमें अंतिम में दशांगुलम माँ, तो प्रश्न आया है कि भाई उसका माँ को 2 बार उच्चारण क्यों किया जाता है, ऐसा जो प्रश्न आया है। तो ये हमारे शास्त्र का नियम है कि चाहे ऋचा के अर्ध ऋचा हो या पूर्ण ऋचा हो, अर्ध ऋचा के अंत में अथवा पूर्ण ऋचा के अंत में जो है ये बताया गया है कि मकार को मकारी से मकारे मुष्टिबंधनम और द्वितीयोच्चारणम, ये जो है याज्ञवल्क्य की शिक्षा है, याज्ञवल्क्य शिक्षा है जिसमें यजुर्वेद के मंत्रों का विधान उच्चारण को विधान बताया गया है याज्ञवल्क्य शिक्षा में। मैं बताना चाहता हूँ याज्ञवल्क्य शिक्षा खरीद सकते हैं, उसमें सारा नियम बताया गया है कि मकारे मुष्टिबंधनम, इतने ने मकार में मुष्टि बांधे, और द्वितीयोच्चारणम, इतने नहीं कोई भी हल हो तो कोई भी ऋचा के अंत में होता उसका जो है 2 बार उच्चारण किया जाता है। और इसका और व्याकरण में क्या, व्याकरण में भी बताया गया है, व्याकरण में इसका नियम है जैसा बताया गया है अनचिचा, ये सूत्र है अनचिचा, अचा परस यरो द्वे अस्ता नत्वच, अच से पर में, अच माने स्वर, स्वर से पर में यर प्रत्याहार हो, यर माने समझो या से लेकर सस्तर तक, माने सारे कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग ये 5 वर्ग आ गए, 5 वर्ग आ गए यर में, और बाकी या वा रा ला ये 4 अक्षर आ गए, उधर सा सा सा, ये कोई भी वर्ण हो अगर स्वर से पर में ये वर्ण हो यर और उससे पर में स्वर ना हो तो इनको 2 बार हो जाता है, इनको क्या है 2 बार हो जाता है। यर समझ गए ना, यर माने होगा 5 वर्ग आ गए, मैंने कवर्ग चवर्ग टवर्ग और यर में आ जाते हैं, 25 यही हो गए, और या वा राला 4 ये हो गए, 25 4 29 और सा सा सा, इतने वर्ण हैं। अगर स्वर से पर में ये वर्ण हो यर, उनसे पर में स्वर ना हो तो उनको 2 बार हो जाता है, कहीं भी हो। जैसे लिखा वाक, वाक है तो अब वा में क्या है, आ है, स्वर है, और उस स्वर के बाद में क्या है, का के बाद स्वर नहीं है, का हल है, तो क्या है वाक, वाक का 2 बार उच्चारण होगा वाक। लेकिन जब वाक का हल है तो उसमें जो है ये नियम है कि जब, क्योंकि स्वर का सहारा लेना पड़ता है, अगर व्यंजन का उच्चारण 2 व्यंजनों का एक साथ उच्चारण करना हो या कई व्यंजनों का एक साथ उच्चारण करना हो, उसमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। लिखा है, महाभाष्यकार ने कहा है, ना पुनरंतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम संभवति, बिना अच के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। जैसे है हयावरट, हा में आ जोड़ा गया है, या में आ जोड़ा गया, लेकिन वो गिना नहीं जाएगा क्योंकि हकारादि स्वकार उच्चारणार्था, हकार आदि में जो आकार पढ़ा गया उच्चारण के लिए पढ़ा गया, ना कि उसमें गणना उसकी होगी, तो उच्चारण के लिए आकार का, इसलिए वहाँ पर कहते हैं दशांगुलम माँ, मुष्टि बंधन करेंगे। या कोई भी हल वर्ण अंतिम में है, उसके बाद अगर कोई जो है स्वर नहीं है तो अंतिम में है, तो उसको हर वर्ण को, चाहे का हो, चा छा जा झा, कोई वर्ण हो, यर कोई उसको द्वित्व हो, यर में जितने आते हैं बताया ना, कबर चबर टवर, उनको सबको द्वित्व होगा, ना कि केवल माँ को होगा। उन्होंने प्रश्न किया माँ को द्वित्व कौन है, सबको द्वित्व होगा, ये पाणिनि जी का सूत्र है। और बाकी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे कहा गया कि अगर शा शा शाह पर में हो तो रा को रे पढ़ा जाए और ला को ले पढ़ा जाए, रा को रे ला को ले, साहसरासी रेखा वाले शा, इस तरह से ये नियम है। टवर को छोड़ करके मूर्धन सकार को खकार पढ़ा जाता है। ये सब याज्ञवल्क्य शिक्षा है। मैं बताना चाहता हूँ याज्ञवल्क्य शिक्षा को छोटी पुस्तक लेकर के उससे स्वरों का ज्ञान प्राप्त करे, कहाँ क्या उच्चारण करना चाहिए। अब उसके बाद जो ये आकाश जो हमारे पार्श्व में विराजमान है, जो उनका प्रश्न है, जो सुधी पास्या के विषय उन्होंने पूछा है, तो इसमें उन्होंने पूछा है यण संधि के विषय में। तो सुधी भी उपास्या,
वाक विग्रह वाक पूछा है, तो सुधी भी उपास्या, शुद्धि उपास्या बनता है। सुधी भी माने शोभनाधि येषाम ते सुधिया, जिनकी सुंदर बुद्धि हो उनको सुधिया कहते हैं। सुंदर बुद्धि क्या हो? सुंदर बुद्धि वही है जो शास्त्र के अनुसार चलती हो। शास्त्र का जो विधान है, उस शास्त्र के विधान के अनुसार जो बुद्धि चलती है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जिनकी बुद्धि शास्त्र के अनुसार अनुगत होती चलती है, वही बुद्धिमान लोग हैं, वही सुधी लोग हैं। और जो शास्त्र विरुद्ध जिनकी बुद्धि चलती है वो सुधी नहीं है। तो सुधी भी, जितने भी बुद्धिमान सुधी हैं, शास्त्र मर्यादा का पालन करने वाले, शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले, उनके द्वारा जो उपास्य हैं वो सुधी उपास्य होते हैं। माने अर्थात भगवान सदाशिव, भगवान विष्णु, जिसको आप मान लीजिए। इस प्रकार सुधी, अब ये संधिक विषय जैसे आता है, सुधी भी उपास्या, तृतीया समास हो गया, विभक्ति का समास होता है, कित तद्धि समास पादी संज्ञा हो जाती है, समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिक शुभ का लुक हो जाता है। सुधी उपास्य बचा, सुधी उपासित। अब इसमें जो है, अब हम जड़ संधि के विषय में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि अब इसमें जो है सूत्र है इकोणज। अब इकोणज का क्या अर्थ है समझिए। इसका अर्थ होता है कि इक के स्थान में यण हो, लेकिन क्या अच, समीप में अच होना चाहिए। ये जो अच जो सप्तमी है, समझ लो औपश्लेषिक है, समीप बाची, मतलब अच समीप में होना चाहिए। अगर समीप में अच है तो इक को यण हो जाए, एक बात ये बताएगी। और दूसरा जो कहा गया कि संहितायाम विषय, आगे लोकोमती में बताया कि संहितायाम विषय, संहिता का विषय होना चाहिए। संहिता विषय क्या है? अगर ये तभी आपको संधि करना है, समास करके संधि करना, जब आपको आधा मात्रा से अधिक विलम्ब नहीं करना है। सुधी में जो सुधी में इकार है, उपास्या है, तो अगर तुमको विलम्ब नहीं, आधा मात्रा से अधिक विलम्ब नहीं होना है, तो उसके ई के स्थान में या बोल दो। ई के स्थान में क्या बोलना? या बोल देना है, ये नहीं बोलना है। और विलम्ब करना तो संधि नहीं पिरोगे। आधा मात्रा से अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए। ये संहिता का विषय हो गया। तो अब ये बात आई कि जिसे सुधी उपास्या है, तो ऊ भी इक है और सुधी में ई भी इक है, दोनों इक हैं और दोनों अच भी है। तो हम सुधी में जो ई है उसको यण करें कि उपास्या के उकार को अच मान करके, या उपास्या को जो उकार इक मान करके उसको यण कर दे, इसको अच मान ले सुधी वाले इकार को। क्या करें उसमें? ये एक जो है संदिग्धता आ जाती है कि हम क्या करें, किसको यण करें। अच समीप में है दोनों में, और दोनों अच हैं, दोनों एक हैं। और बहुत लोग तो ऐसा प्रश्न कर देते हैं, सुधी में सुधी में जो सा में उसको हम यण कर दें, क्योंकि आगे धा के बाद जो ई है उसको अच मान ले। नहीं, उपास्या में हु को यण कर दे, आगे आ है, पा के बाद आ है, किसको हम करें? इसमें कई प्रकार के जो है ये सुधी इकोणज में जो है समस्या आ जाती है। तो इकोणज क्या? विधि सूत्र है, ये विधान करता है यण का। तब उसके लिए परिभाषा सूत्र आता है कि तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य, उसमें तस्मिन् नित में जहाँ सप्तमी विधान के द्वारा जो कार्य किया जाता है, कहा गया है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेणा व्यवतस पुरुष बोध्यम। तो जो इकोणज में अच जो है सप्तमी है, तो सप्तमी का जहाँ लिए वहाँ ये नियम है कि पूर्वस्य, पूर्व इक को यण होगा, पूर्व इक को पर को नहीं होगा। पर को अच मानिए, पूर्व को यण होगा। जैसे सुधी उपास्या में सुधी में ई को यण होगा, क्योंकि वो पूर्व में है। लेकिन कोई अगर ये कहे नहीं सुधी में सा में ऊ, उसको हम यण कर दे, पूर्व में सबसे पहले वही है, उसको हम यण कर दें। कहते नहीं, देखें कि निर्दिष्टे, निर माने होता निरंतर, और दिश उच्चारणे, निरंतर उच्चारण होना चाहिए, सीधे के बाद अच होना चाहिए। अगर सु में ऊ को यण करना चाहोगे, बीच में धा व्यवधान हो जाएगा। अव्यवहित पूर्व को होना चाहिए। अच से अच अव्यवहित पूर्व, मतलब अच से इक के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है
अब वहाँ पर सु में ऊ को यण नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें धा का व्यवधान है। तो निश्चय हो गया कि निर्दिष्ट, मैंने बताया निरंतर। वो लोग पूछा करते हैं यहाँ व्यवधान रहित कहाँ लिखा है सूत्र में, वो लोग पूछते हैं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, पूर्व तो इसमें लिखा है लेकिन व्यवधान रहित कहाँ लिखा है इसमें। तो जो निर्दिष्टे शब्द कहा गया, निर माने निर का अर्थ है यहाँ निरंतर, निरंतर, और दिश उच्चारणे, जिसका निरंतर उच्चारण है। इस प्रकार से अब ये समस्या समाधान हो गया कि अब सुधी में ई को यण होगा और जो ऊ अच पर में है ये निश्चित हो गया। जब ये निश्चित हो गया तो उसमें एक समस्या और आ गई, कहा भाई इक जो है वो 66 होते हैं। ये कितने होते हैं? 66 होते हैं। ई 18 प्रकार का, वो 18 प्रकार का, री 18 प्रकार, ली 12 प्रकार का। तो 18 54, 54 12 66। इक होता है 66, यण कितने होते हैं? 7। यवला द्विधा से 4 हुए, लेकिन यवला द्विधा 3 और लगे, 4 3 7। तो ये इक जो है वो है 66, उनके स्थान में जो आदेश होने वो 7 ही हैं। तो किस इक के स्थान में कौन सा यण हो, ये एक समस्या पैदा हो गई, क्या करें। तो अब बात आती है कि भाई कैसे करें। तो एक और इसमें बात आती है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जैसे वहाँ पर जो है एचोय वायावा में क्या होता है कि वहाँ यथा संख्य मनदेशा समानाम लग जाता है। यथा संख्य मनदेशा समानाम वहाँ लग जाता है कि यथा संख्य, जैसे वहाँ पर ए 4 हैं, ए ओ, और जो है आदेश भी आए औ आय आओ 4 आदेश भी हैं। तो क्रम से पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान तीसरा, चौथे के स्थान चौथा आदेश हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ भी सोचा जाए कि अगर व्यक्तिगत तो ज़्यादा है, 66 और 7 हैं, लेकिन यदि हम जातियाँ माने, जातिगत तो एक जो है वो मतलब 4 ही है, जातिगत माना जाए, जात रूप में तो 4 ही सब में, और यण भी 4 हैं, एक के स्थान में 1 हो जाए। तो कहते नहीं, यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर जातिगत लावे तो हो भी सकता है, लेकिन नहीं लिखा है जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य हो। जहाँ अनेक प्रकार का सादृश्य हो वहाँ स्थान सादृश्य जो है, स्थान अंतरतम सबसे श्रेष्ठ माना गया। अनेक प्रकार सादृश्यों में स्थान सादृश्य सबसे बलवान माना गया है। स्थान के अनुसार ही होना चाहिए। वो तो जात के द्वारा ज्ञान के लिए जात मान लिया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत काम तो व्यक्तिगत होगा। एक व्यक्ति के स्थान दूसरा आदेश हो रहा है, और वहाँ पर स्थानीय तमा से काम नहीं चल सकता था। वहाँ पर कहाँ एच आया में, क्योंकि वहाँ पर आय और आय दोनों में आ का स्थान क्या है? कंठ। या का क्या है? ताल। और आय का भी कंठ ताल। तो कैसे इधर उधर गड़बड़ा जाता है, उसमें नहीं हो पाता। आय का भी जो आय का उच्चारण स्थान वही आय का भी, इसलिए वहाँ पर यथा मनदेशा लगाया गया। लेकिन यहाँ पर ये बढ़िया ठीक स्थान होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ ये सादृश्य जो है यहाँ स्थानांतरतम लग जाता है, क्योंकि ये सादृश्य जो होता है मतलब 4 प्रकार का होता है। एक होता है कि जैसे ये जो स्थान की सदस्यता, स्थान सबसे मुख्य माना गया है। दूसरा क्या होता है, जैसे अर्थ, स्थान अर्थ होना, जिसे मान लिया क्या आ गया, कोष्ठ के स्थान में कोष्ठ आदेश हो जाता है। तो कोष्ठ के स्थान में कोष्ठ आदेश हुआ तो उसका अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा। ये नहीं कि अर्थ बदल जाएगा, अर्थ वही, जो कोष्ठ का अर्थ है वही कोष्ठ ही रहेगा। ऐसे वतंडी वातंड्या, ऐसे मतलब कोई प्रत्यय हुआ, कहीं प्रत्यय लुक हो गया, लेकिन वो जो है अर्थ एक ही रहेगा। जैसे कोष्ठी वाला बताया, कोष्ठ के स्थान में कोष्ठी आदेश होता है, ये अर्थ हो गया। एक होता है गुण। गुण क्या होता है? गुण की इसमें बताया गया, जैसे होता है जैसे झयो हो नितरस्याम, झयो हो नितरस्याम, झय से पर में जो हकार होता है, हकार को पूर्व श्रवण हो जाता है ध्यान से, हकार को। तो हकार को जैसे वाक हरी है, वाक धन हरी, वाक हरी का को गा हो जाता है जस, तो वाक धन हरी। अब हरी हा को पूर्व श्रवण होना है तो क्या होगा? तो उसमें बाय प्रद मिला गया, क्योंकि बताया गया है हसा संवारा नादा घोषा से,
हर हस का हकार संवारनाथ घोष होता है। हस में भी क्या आता है, चौथा वर्ण, किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है हस में। और द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राणा, और महाप्राण द्वितीय चतुर्थ और सल का आता चतुर्थ। इसलिए प्रकार से हकार और जो है कवर का जो किसी वर्ग का चौथा वर्ण जो होता है उसका बाह्य प्रद समान होता है। इसलिए हकार को जो पूर्ण श्रवण होगा वो क्या होगा, घा, इसलिए बनता है वाक घरी। ये हो गया, क्या बता रहे थे, गुण हो गया। और एक दूसरा जो होता है प्रमाण कहा गया है, चौथा जो सादृश्य होता है। प्रमाण में क्या हो, जैसे बताया गया अदसो शेर दाद दोमा, कि अदस के जो है दकार से पर में अगर ह्रस्व हो, ह्रस्व को उकार आदेश हो, दीर्घ को दीर्घ उकार आदेश हो, प्रमाण के अनुसार, प्रमाण के अनुसार होता है। जैसे अदौ बनता है, अदौ औ क्या है, दीर्घ है, तो यदि वहाँ दीर्घ उकार हो गया अमु बनता है, दागुमा हो गया अमु, और अम व्यक्ति में अमु बनेगा, वहाँ ह्रस्व है तो वहाँ पर ह्रस्व उकार आदेश हो गया। तो ये प्रमाण है। इस तरह 4 प्रकार के सादृश्य होते हैं, उसमें स्थान सादृश्य विशेष माना गया। इसलिए यहाँ पर स्थानांतरतमा से ई और या का स्थान एक होता है, इचुई सानाम ताल, इसलिए सुधी में जो इकार है उसके स्थान में यकार आदेश हो गया, तो बन गया सुधा या उपास्य, उपास्य बन गया। अब जब या हो गया, उसके बाद यहाँ भी वही लगता है, अनचेचा जो भी चर्चा कर चुके, अनचेचा कि अस से पर में यर हो और यर से पर में अच ना हो तो उसको द्वित हो जाता है, लेकिन विकल्प से द्वित होता है। तो एक बार द्वित कर भी सकते, नहीं भी कर सकते हैं। से उसमें जो भी जो पूछे थे कि व्याकरण के अनुसार जैसे 2 बार उच्चारण करें अथवा एक ही बार उच्चारण करें, दोनों सही। तो यहाँ पर जैसे है, मैं जैसे बता रहा था कि जब द्वित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सुधा, सुधा उपास्या था तो सुधाधा 2 बार हो जाएगा, यर को द्वित हो गया, यर 2 बार हो गया, सुधाधा या उपास्या। इस प्रकार से अब आगे जो है एक सूत्र है जिसे कहते हैं झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। अब जो झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं झस लेकर के हल तक, मैंने सभी वर्गों का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये सब आ जाएंगे। और बाकी सा हा इतने वर्ण झल में आते हैं। तो झल से पर में झस हो, झा झबई झबई घा ढा, झा भा घा ढा धा, तो ये जागा जाबा घा ढा, ये पर में हो, झस पर में हो तो झल को जस हो जाए, जस माने तीसरा वर्ग, जाबा घा ढा दस, उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो पूर्व धकार था उसको धकार हो गया, तो क्या बन गया, बस मैंने सुदाधा या उपास्या। अब इसमें क्या हुआ, अब संयोगान पद हो गया, क्या हो गया, संयोगान, क्या, दा धा या 3 वर्णों का संयोग हो गया। तो एक सूत्र है संयोगांत से लोपा, इनका अगर संयोगांत पद हो तो संयोगांत पद का लोप हो जाए, इसकी अंत में संयोग है, इस पद का पूरा लोप हो जाए, पूरे संयोगांत पद का लोप हो जाए। उसके बाद परिभाषा सूत्र आता है कि अलोन्त्यस नहीं, जहाँ षष्ठी निर्दिष्ट हो वहाँ अंतिम अक्षर का लोप हो, जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो, तो यहाँ पर या का लोप प्राप्त हुआ। लेकिन यणा प्रस्योद्धो वाच्या जो कात्यायन जी का भारती, उसने कहा नहीं, अगर संयोगांत लोप जो है यण का नहीं होगा, अन्य कोई भी वर्ण का लोप, लेकिन यण जहाँ होगा संयोगांत लोप यण का नहीं होता है। इस प्रकार से सबको मिला दीजिए, बन गया शुद्ध्युपास्य। और जब द्वित नहीं करें शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य, शुद्ध्युपास्य। इस प्रकार से ये संधि जो है होती है। इस प्रकार से इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, आगे और चर्चा होती रहेगी और प्रश्नों का समाधान इसी प्रकार से होता रहेगा। इति सम। सब्सक्राइब करें दूरभाषा आश्रम अयोध्या चैनल को। सब्सक्राइब दूरभाषा आश्रम and press the bell icon for more updates.